भजन संहिता 75 पढ़ रहे हैं। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। तेरे आश्चर्य क्रम का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा, तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, तब मैं ही उसके खम्भों को स्थिर करता हूँ। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो। ना सिर उठाकर पिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, जिसमें का दाख मधु झाग वाला है। उसमें मसाला मिला है, और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा। मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्टों के सब लोगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस समय हम परमेश्वर की हजूरी में हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस समय परमेश्वर की हजूरी से वंचित हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं। क्योंकि जब हम न्यूज़ को देखते हैं, जब हम पेपर वगैरह पढ़ते हैं, और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमें सब परिस्थिति का क्या लगता है, हमें पता चलता है ना, हमें करना क्या है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये कौन सा समय है? अंत का समय। क्या? अंत का समय। और कौन सा? अनुग्रह का और बहुत ही बुरे, है ना, बहुत बुरे दिन है ना। तब जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो इन सब बातों का हमें पहले से ही परमेश्वर ने हमें लिखकर, इसलिए हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो, जब हम ये सॉन्ग गा रहे थे 177 नंबर, मैं कभी भी यीशु को ना छोड़ूंगा, ये हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर के सामने? प्रभु यीशु के सामने क्या कह रहे हम? क्या कर रहे हैं हम? अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? वादा कर रहे हैं, प्रण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं कि मैं प्रभु को कभी भी ना, परमेश्वर प्रभु यीशु कह रहा मैं कभी भी ना छोड़ूंगा। यीशु मसीह हमारे साथ क्या कर रहे हैं? वायदे करते हैं।
यीशु मसीह, इस गीत में सारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा भी, वो हमें क्या कह रहे है ना, कह रहे कभी भी यीशु ना छोड़ेगा और कभी भी यीशु ना त्यागेगा। अगर यीशु हमें नहीं त्यागेगा, नहीं छोड़ेगा, तो हमारा फर्ज क्या बनता है? हम भी उसे नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे तो करेंगे क्या है? नहीं छोड़ेंगे तो बस उसके साथ साथ चलते रहेंगे। हमें भी कुछ करके दिखाना होगा। कुछ करना पड़ेगा ना। बहुत, लेकिन कई लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी तरफ से तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो प्रभु को पसंद नहीं होता। इसलिए मेरे प्रियो, जब हमने परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ा है, परमेश्वर हम तेरा क्या करते हैं? पहला वचन जब पढ़ेंगे हम, पढ़िए कोई भी जना। हे परमेश्वर, जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ जी। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ परमेश्वर का दास क्या कहता है? हे परमेश्वर, हम तेरा क्या करते हैं? क्यों धन्यवाद करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का हम वायदे को हम क्या करते हैं? जानते हैं। जितनों ने भी उसको कबूल किया, उनको क्या किया? परमेश्वर ने ग्रहण किया, अपने क्या? संतान होने का अधिकार दिया। अपने पुत्र बनाया, है ना। तो अगर पुत्र बनाया तो हम में से कोई ऐसा ना हो कि उड़ाऊ की पुत्र की जैसे अपना सारा माल इकट्ठा करके क्या हो जाए? अलग हो जाए। तो वो तो हमें कहता भी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसका तो हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उसके हम पुत्र हैं। ये सब लोगों को परमेश्वर ने ये अधिकार सब लोगों को नहीं दिया। सब लोगों को ये भी नहीं दिया कि वो उनका क्या करें? धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हमें चुना है, हम उसकी क्या हैं? निज प्रजा हैं। याजकों का क्या है? समाज है। तो हम क्या कहता परमेश्वर का वचन? हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर से कहता है, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, जो हमें सबसे आला नाम दिया गया है। सबसे आला नाम, है ना। जब हम परमेश्वर से के वचन में पढ़ते, सबसे पवित्र नाम, सबसे अनोखा, सबसे आला नाम हमें दिया गया। परमेश्वर का दास कहता, हम तेरे नाम का क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। जब हम पढ़ते हैं यशाया की पुस्तक में, विश्वाणियों को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के यहाँ पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले की विश्वाणियों को पढ़ते हैं, तब से वो नाम हमें दिया गया। परमेश्वर ने आदम के समय से ये ठहरा दिया था। तो यहाँ पे लिखा, हम तेरे नाम का क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है और तेरे आश्चर्यों का वर्णन हो रहा है। तेरे आश्चर्य क्रम का क्या हो रहा है? वर्णन हो रहा है। वर्णन। हम वो एक और गीत गाते हैं ना, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, उसमें सारा वर्णन करते हैं। उसमें सृष्टि भी क्या करती है? उसके गुणगान गाती है, और उसके आचार्य क्रमों को क्या करती है ना। सब उसके आचार्य क्रम को, कितने अद्भुत कार्य परमेश्वर के हैं, जो हमें वचन में लिखकर भी दिए गए, जो हमारे द्वारा भी परमेश्वर क्या करता है? प्रकट करता है। एक वचन और पढ़ेंगे इसके साथ, यही वाला सेकंड वचन। जब ठीक हाँ जी समय आएगा, जी तब मैं आप ही ठीक न्याय करूंगा। जी। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है। हाँ, पृथ्वी सब क्या हो रही है? अपने रहने वालों के साथ क्या कर रही है? डोल रही है। अब आज डगमगा रही है पृथ्वी के नहीं?
पृथ्वी डोल रही है अपने सब रहने, जिसमें हम भी हैं, परमेश्वर को नाम मानने वाले लोग भी हैं, सब लोग हैं, और समेत हर रहने वालों के समेत डोल रही है। तब मैं ही उसके खंभों को क्या करता हूं? स्थिर करता हूं। परमेश्वर हमें क्या करता है? अपने नाम में क्या करता है? स्थिर करता स्थिर करता है। ये लिखा भी उस समय, ठीक ठीक समय। कई दफा हम क्या करते हैं? उसके समय को भूल जाते हैं। हम कहते भी नहीं, अभी होना चाहिए ये काम, नहीं, हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। हम परमेश्वर के दास को भी कह देते हैं, और भी दूसरे परमेश्वर के दासों को कह देते हैं, और विश्वासियों को भी कह देते हैं, प्रार्थना करने के लिए कह देते हैं। लेकिन हम ठीक समय का क्या करते हैं? ठीक समय का वेट नहीं करता इंतजार, नहीं करता। ठीक समय का इंतजार नहीं करते। तब हम क्या, पृथ्वी की जैसे पृथ्वी डगमगाती, हमारा मन में क्या होने लगता है? डगमगाने लगता है। नहीं पास्टर जी, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, है ना? लेकिन जब हम पढ़ते हैं, जो हमने गीत गाया था, क्या कह रहा प्रभु? मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा। ये हम फिर भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमारे साथ वायदा किया कि मैं उसको ग्रहण किया तो वो मुझे कभी भी छोड़ेगा नहीं तो जब हम पर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो फिर हम क्या कहते हैं? दूसरों को कहने लग जाते हैं, पास्टर जी ऐसा करो, पास्टर जी प्रार्थना करो। संगति में भी सबको कहते हैं हम प्रार्थना करो, ऐसा ना होने पाए। लेकिन हम क्या करते हैं? उस समय का इंतजार नहीं करते। तो मेरे प्रियो, जब ठीक समय आएगा, जो परमेश्वर ने हमारे लिए समय ठहराया है, उस समय परमेश्वर आपकी महिमा को, अपनी महिमा को क्या करेगा? हम पर क्या करेगा? प्रकट करेगा। इसलिए जब हम यहाँ पे देखते हैं कि उस ठीक ठीक समय में परमेश्वर हम उस बात का क्या करेगा? न्याय करेगा। इसलिए हम में से कोई ऐसा भी ना हो कि जो जल्दी करे, काली करे कि ये परमेश्वर से मैंने, परमेश्वर के दासों के सामने, परमेश्वर के लोगों के सामने, परमेश्वर के सामने मैंने ये बातें रखी हैं, कि क्यों नहीं हो रहा काम? अगर संगति के द्वारा ये काम नहीं हो रहा तो हम दूसरे लोगों के बीच में जाएंगे। कई दफा क्या होता है हमारे साथ कर, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है कलीसिया में, अगर हमारे भाई बहनों के साथ आपस में कोई ऐसा मनमुटाव हो जाता है, जब हम एक दूसरे को बताते हैं, पास्टर जी को बताते हैं, फिर भी नहीं कुछ समय तभी उस का समाधान नहीं होता, तो हम क्या करते? फिर परमेश्वर को भी पीछे छोड़ देते, कलीसिया को भी पीछे छोड़ देते, और परमेश्वर के दास को भी पीछे छोड़ देते, दूसरे लोगों की तरफ, दूसरे लोगों के से उसका समाधान मांगते, उसको दूसरे लोगों के बीच में ले आते हैं। और दूसरों लोगों को जब बीच में ले आते, ये यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ, हम क्या अन्य जातियों को अपने बीच में ले आकर उनको, उनसे समाधान मांगते हैं, तो हमारा जीवन जो क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। इसलिए उसके समय का क्या करें? इंतजार करें। परमेश्वर के सामने हमने रखा है, परमेश्वर के दासों के द्वारा हमने परमेश्वर से बातें की है, परमेश्वर के वचन से जब हम सीखते हैं, इन बातों को जब हम समझने लग जाते हैं, तो हम इस बात को भी समझाते हैं कि परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा नहीं, और उसका धन्यवाद करते हैं कि कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, हमें छोड़ने वाला कभी। जब पहला वचन ही पढ़ते थे, वचन यही है कि हम तेरा क्या करेंगे? धन्यवाद करते। हम तेरे नाम का क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हर समय नहीं है इतना मेरे पास है भी आपको हम
वचन और पढ़ के आपको बताएं कि परमेश्वर का वचन कहता है हर समय क्या करो उसका। धन्यवाद करो। तो फिर हम क्या करते लोगों की बातों में बार बार परमेश्वर के वचन में लिखा है उसका क्या करो, धन्यवाद करो। उसकी स्तुति करो। ये भजन संहिता में अगर हम पीछे अध्यायों को पढ़ेंगे, इससे आगे अध्यायों को पढ़ेंगे, सारी जगह पे तकरीबन यही है, उसकी स्तुति करो, उसका गुणगान करो, उसकी ताली बजा के उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद के ही ये 10-15 चैप्टर भरे पड़े। लेकिन जब हमारी मुसीबत, हमारी कुछ बातें हमारे सामने आ जाती हैं तो हम परमेश्वर को क्या कर देते, पीछे छोड़ देते। हम धन्यवाद करने की बजाय हम उस परिस्थिति को से निकलने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है जब ठीक समय आएगा तो सब कुछ होगा। मेरे प्रियो, ये समय कम है, अब बाकी का समय हमें प्रभु के दास को देंगे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी तारीफ हो प्रभु। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे वचनों को सीखने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु हम तेरे वचनों में मनन करने पाए। तेरा नाम महिमा के योग्य परमेश्वर, तेरा नाम आला नाम है प्रभु यीशु। आपने अपने नाम को हम पर प्रकट किया है मेरे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरी ही स्तुति करते हैं। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सिस्टर राखी के साथ मिलकर वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे हम। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए। मेरे महान प्रभु को अपने कदमों में प्रभु हम सबको इकट्ठा किया। मेरे महान प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते प्रभु। जो भी स्तुति भजन गाए मेरे पिता परमेश्वर, आपको तीसरे स्वर में भाए मेरे महान धन्यवाद। और प्रभु जो वचन संहिता में से हमने पढ़ा मेरे प्रभु, उसके अनुसार हम हर समय तेरा धन्यवाद कर सके प्रभु। अब फिर से प्रभु तेरी वाणी को सुनने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा की सहायता कर, अपने दास को प्रभु अपने हाथों में लेकर के इस्तेमाल कर प्रभु। अपने दास के मुख से होकर तो हमसे बात कर मेरे प्रभु जी। और हम प्रभु जितने इधर बैठे हैं प्रभु, हम सबकी समझ बुद्धि को तू खोल दे मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु जी, ताकि तेरे वचन को सीख कर मेरे प्रभु आत्मिक जीवन में प्रभु आगे बढ़ते जाए मेरे महान प्रभु यीशु। प्यारे प्रभु तू कृपा कर मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमारी बुद्धि समझ प्रभु, हमें बुद्धि समझ का आत्मा दे तेरे वचन को समझने के लिए प्यारे प्रभु। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद पिता, सब बातों के लिए। समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सीखने के लिए जाएंगे, इसको जारी रखेंगे। हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर सुहेल जी हैं, उनके द्वारा हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सीखेंगे। प्रभु के दास, धन्यवाद। हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हमारे परमेश्वर ने आज सुबह के समय सप्ताह के पहले दिन फिर अपने पवित्र चरणों में हमको आने के लिए सौभाग्य दिया। अभी हम प्रभु के दास के द्वारा कुछ वचनों को सीख रहे थे, लेकिन आज के वचन मनन के लिए भी हम थोड़ा सा आगे वचनों को मनन करेंगे, उसमें से पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। समय ना गवाते हुए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 16 अध्याय तो उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 16 का 11। भजन संहिता 16 का 11 वचन पढ़ लीजिए। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। जी, तो परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। इधर परमेश्वर का वचन हमको क्या सीखा था? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। 2 रास्ते हैं, एक मृत्यु का रास्ता है, एक जीवन का रास्ता है। लेकिन प्रभु के पास जब हम आते हैं, वो हमको कौन सा रास्ता दिखाता है? जीवन का रास्ता दिखाता है। प्रभु ने क्या बोला? मार्ग,
सत्य और जीवन मैं मैं ही हूँ। मतलब दो रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता। वो रास्ता कौन है? आप सबको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह। तू मुझे जीवन का, और कोई जीवन का मार्ग हमको दिखा नहीं सकता। संसार हमको कौन सा मार्ग दिखाता है? मृत्यु का मार्ग। दिखने में मृत्यु का मार्ग नहीं लगता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, मन भाव लगता है ना, और क्या हमें फायदा दिखता है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह रास्ता दिखाता है वो दिखने में क्या लगता है? बहुत कठिन, वो बहुत कठिन लगता है, बहुत मुश्किल भरा लगता है। लेकिन उसमें क्या है? जीवन है। संसार का रास्ता कैसे लगता है? बड़ा मन भाव लगता है, दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो रास्ता किधर को लेके जाता है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, ये उदाहरण दिया है, दो मार्ग बताए, पढ़ा है ना आपने वचन में। सकरा और एक कौन सा? चौड़ा मार्ग, और एक सकरा। दूसरा सकरा मार्ग। तो प्रभु का वचन में भजन संहिता लिखने वाला इतना वचन नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसके ऊपर यह प्रकट हुआ कि तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। जीवन का मार्ग दिखाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। केवल प्रभु यीशु मसीह ही क्या करते हैं? हमको जीवन का मार्ग क्या करते हैं? दिखाते हैं। नंबर 2, दूसरा क्या है? तेरे निकट क्या है? आनंद की भरपूरी। परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी। हमको आनंद कब मिलता है? बोलिए। जब हमारे पास 4 पैसे आ जाते हैं, मकान बन जाता है, नौकरी मिल जाती है, शादी हो जाती है, जेब भरी भरी रहती है, तब हमको क्या मिलता है? बड़ा आनंद मिलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। क्या इस दुनिया के आनंद के बारे में लिखा है या किसी और आनंद के बारे में लिखा है? आत्मिक आनंद। मैं आपको बोलता हूं, आदम के पास क्या था? आदम के पास नौकरी थी? आदम के पास कपड़े हमारी तरह 10 जोड़े कपड़े थे? बोलो, थे? कितने जोड़े कपड़े थे आदम के पास? एक भी नहीं, कितने जोड़े जूते थे? बताओ। थे? आदम के पास मकान था? नहीं, था? नहीं था? आदम के पास मोटरसाइकिल था? नहीं, गाड़ी थी? थी? आपके पास है ना? आदम के पास तो नहीं था, लेकिन आदम फिर भी क्या था? आनंदित हमेशा आनंदित था, प्रभु के करीब रहता था। इसलिए वचन में लिखा, तेरे निकट क्या है? आनंद। की भरपूरी। जब हवा नहीं बनाई थी, आदम दुखी था, है ना? तब दुखी हो गए शायद। आदम फिर भी आनंदित था, ठीक है ना? हमारी शादी नहीं होती तो हमारा मुंह क्या हो जाता? टेढ़ा हो जाता। शादी नहीं हो रही, पता नहीं क्या बात है, ठीक है नहीं? बच्चे नहीं हो रहे, पता नहीं क्या बात है। घर नहीं बन रहा, पता नहीं क्या बात है। किराए पर रह रहे हैं, क्या करें पास्टर जी? हमारा आनंद क्या हो जाता है? उसी समय उड़ जाता है। लेकिन आदम के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो क्या था? आनंद। इसका मतलब क्या है? हम किस आनंद की खोज में? संसारिक आनंद की खोज में। इसलिए आनंद मिलता नहीं है। परमेश्वर के पास जब आते हो, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, फिर भी क्या रहता है? आनंद रहता। पौलुस के जीवन को देखे, जब पौलुस जो प्रभु का दास था, बहुत बड़ा प्रभु का एक अपोस्टल था, उसके पास क्या था? उसके पास 1-2 जोड़े कपड़े थे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना? किस प्रकार से वो यात्राएं करता था, किस प्रकार से वो अपना जाड़े में, उघाड़े में, किस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा, प्रभु की सेवकाई किया करता था, भूखे प्यासे सेवकाई करता था। लेकिन पौलुस फिर भी क्या था? आनंदित था। आनंदित हम तब होते हैं जब हम परमेश्वर के निकट होते हैं। परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी। फुल ऑफ जॉय। इंग्लिश में लिखा फुल ऑफ, जॉय। थोड़ा सा नहीं, कितना? फुल ऑफ जॉय। थोड़ा सा आनंद नहीं है। धरती की चीजों से हमको थोड़ा सा आनंद मिलता है, लेकिन परमेश्वर के पास आकर फुल, एक चीज थोड़ी सी, दूसरी हो जाए फुल, तो कितना फर्क है इसमें? फुल ऑफ जॉय, हमेशा का आनंद। और लिखा प्लेजर फॉर एवर। मतलब प्लेजर क्या होता है? सुख, अंदर ही अंदर सुख, दुनिया का सुख नहीं, अंदर का सुख। वो क्या मिलता है? हमेशा हमेशा के लिए हमारे अंदर बना रहता है। परमेश्वर के पास आकर कोई दुखी रह नहीं सकता। फिर भी हम क्यों दुखी हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के पास नहीं है। परमेश्वर से हम दूर है, परमेश्वर से हम अपने आप दूर। परमेश्वर हमसे दूर नहीं हो रहा है, हम ही परमेश्वर से क्या हो गए? दूर हो गए। मैं आपको बोलता हूं, पुराने समय में जितने पुराने नियम के संत लोग थे या नए नियम के संत लोग थे, उनके पास संसार की बहुतायत की चीजें नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जॉय से, आनंद से क्या रहते थे? इस दुनिया में रहते थे। और सच्चा सुख उनके अंदर दिल में क्या रहता था? हमेशा वास करता रहता था। तो आज के मनुष्य के पास दुनिया का सब कुछ है। देखो आज का मनुष्य क्या है? संसार के सबके पास क्या है? घर है, ठीक है ना? गाड़ी है,
कपड़े हैं, लेकिन बहुत अमीर अमीर लोगों को भी देखो जिनके पास बहुत बड़े बड़े घर हैं, उनके पास तो जहाज भी हैं, कईयों के तो समुद्री जहाज है, कईयों के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कईयों का क्या है, बहुत बहुत कुछ है लोगों के पास, लेकिन अंदर आनंद है? उनको बोलो भाई खुशी हो, बोलता नहीं मैं खुश नहीं हूं, मैं अपने जीवन से खुश। क्या हो गया? पैसा तो है तेरे पास, सब कुछ तो है, फिर भी क्यों खुश नहीं है? खुशी नहीं है, क्योंकि खुशी आनंद किससे नहीं मिलता है? पैसे से मिलता। आज संसार को क्या भ्रम हो गया, विश्वासियों को भी भ्रम हो गया, पैसे से क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। लेकिन अमीर लोगों को भी पूछ के देख लो, किसी को पूछ के देख लो, लगे तो हैं, लेकिन उससे फिर भी आनंद मिलता, उससे आनंद नहीं। आनंद सिर्फ परमेश्वर के पास है। जो भटका हुआ है इंसान है, वो क्या करता है, इसमें खोज में रहता है मुझको किस प्रकार से आनंद मिले। फिर वो क्या करता है, ये थोड़ा सा आनंद पाने के लिए सिगरेट पी लेता है, कोई थोड़ी बहुत शराब पी लेता है, कोई मोबाइल पर फिल्में देख लेता है, कोई क्या कर लेता है, कोई सिनेमा हॉल में चला जाता है, कोई हुक्का पी लेता है, कोई नशा का इंजेक्शन लगा लेता है, अलग अलग तरीके से आनंद पाने की खोज में। लेकिन आनंद फिर भी मिलता नहीं है उतना। थोड़े से आनंद के लिए क्या कर लेते हैं, वो अपने शरीर को भी क्या कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर आनंद जब देता तो उसमें नुकसान होता। परमेश्वर थोड़ा सा आनंद नहीं, फुल ऑफ जॉय, पूरा आनंद देता है। लेकिन हम परमेश्वर के पास आनंद पाने के लिए आते नहीं है। भ्रम में इंसान। आनंद असली किससे मिलेगा? सिर्फ परमेश्वर से। आदम से पूछ के देख लेना, जब तू अदन वाटिका के अंदर था कितना आनंद था तुझे। हम उससे पूछे, तेरे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं था, तेरे पास तो घर भी नहीं था, तेरे पास तो गाड़ी भी नहीं था, तेरे पास तो 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं थे, तो फिर भी आनंद कैसे था? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आज मनुष्य परमेश्वर से दूर होने के कारण दूसरी चीजों में आनंद को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आनंद मिलता नहीं है। आदम जब तक अदन वाटिका में रहा वो आनंदित रहा, लेकिन जब उसने पाप कर लिया तब क्या हो गया? वो सारा आनंद क्या हो गया? उधर से खत्म हो गया। तो फिर आदम और उसके वंशज जितने थे उन्होंने किया क्या उस आनंद को पाने के लिए? पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। धन्यवाद। जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब, धन्यवाद, उसका 4 अध्याय, उसका 22 वचन। उत्पत्ति की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 22 वचन। और सीला ने भी एक मिनट 22 नहीं, आप उसका 21 पढ़ दो। और उसके भाई का नाम युबाल था। कैन के भाइयों आगे जो वंशावली है उसका नाम क्या था? योबाल था। हाँ, वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। हाँ, वो क्या हुआ? वीणा और बांसुरी आदि बजाने के सारी रीति का क्या हुआ? मतलब वीणा और बांसुरी, ये जो गाने बजाने की ये जो चीजें हैं, कैन की संतान से क्या हुई? उससे ये बनाई गई। उन्होंने ये इन चीजों को बनाया। क्यों बनाया? इसका कारण क्या था? अपने आप को थोड़ी सी खुशी देने के लिए, थोड़ा सा आनंद देने के लिए इन्होंने साज बाजों का क्या किया? निर्माण किया। क्यों? क्योंकि ये दुखी थे, ये बड़े डिप्रेशन में थे, ये बड़े परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि पाप इनके जीवन में आ गया। जो आनंद अदन वाटिका के अंदर आदम और हवा के अंदर था, वो आनंद क्या हो गया? खत्म हो गया। आदम और हवा अपने बच्चों को बताया करते थे, हमें कोई दुख नहीं था। बेशक हमारे पास खेती नहीं थी और कुछ नहीं था और दूसरों की तरह सामान नहीं था, लेकिन हमें बहुत आनंद था, हम बड़ी खुशी में रहते थे, हमें कोई दुख मुसीबत हमारे ऊपर नहीं थी। तो इनको जब नहीं मिला इस प्रकार से, जब पाप आ गया, तो इन्होंने क्या किया? खुद अपनी खुशी ढूंढने के लिए क्या करना शुरू किया? म्यूजिक का क्या किया? म्यूजिक। आज भी लोग जब थोड़ी सी टेंशन में होते हैं, लोग बड़े बड़े ये जो मोटिवेटर्स बताते हैं, जब आप परेशान हो तो क्या करो? थोड़ा म्यूजिक सुन लो। अरे म्यूजिक सुनने की क्या जरूरत है? कि म्यूजिक से क्या मिलेगा? थोड़ा सा माइंड क्या हो जाएगा? फ्रेश हो जाएगा। सच में। क्यों? क्योंकि इंसान परमेश्वर से दूर है और खुशी और थोड़ा सा फ्रेशनेस पाने के लिए, थोड़ा सा आनंद पाने के लिए म्यूजिक का सहारा ले रहा है, कानों में डालकर। ले रहा है कि नहीं ले रहा? आज जिसको भी देखो कानों में डालकर बैठा हुआ है, क्या कर रहा है? आनंद किस में ढूंढ रहा है? मोबाइल के अंदर ढूंढ रहा है। जब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मोबाइल देख लेता है, उसके बाद क्या होने लगता है?
कहता ये तो सिर दर्द, और कईयों कहते आंखें क्या हो जाती हैं। तो एक लड़का तो इतना पागल हो गया, पीछे पीछे न्यूज आया था, वो क्या कर रहा था, उसने क्या कर दिया, अपने माँ बाप की संपत्ति को किसमें उड़ा दिया, गेम में उड़ा दिया, सारी की सारी बैंक क्या कर दिया, खाली कर दिया, है ना। कुछ बच्चों ने क्या किया, उनके माँ बाप ने जब उसको फोन चलाने से रोका, उन्होंने उनको क्या कर दिया, मार ही डाला। सोचिए देखो, इंसान आनंद पाने के लिए म्यूजिक को ढूंढने लगा। और आज भी क्या करते बहुत सारे अन्य जाति लोग, अन्य जाति क्या मसीह लोग भी बहुत सारे, मैं उनको विश्वासी करके तो उनको बोल नहीं सकते, प्रभु की कलीसिया करके नहीं बोल सकते, वो भी क्या करते हैं, म्यूजिक का सहारा लेते हैं। भाई साहब, आप लोग किससे दूर हैं, परमेश्वर से दूर है। अगर आपको आनंद चाहिए, अगर आपको प्लेजर चाहिए, असली प्लेजर किसमें है, प्रभु की प्रेजेंस में बैठकर है। उस प्लेजर को, उस आनंद को कौन पाता था, परमेश्वर का दास दाऊद भजन लिखने वाला पाता था। परमेश्वर के संत लोग उसकी हजूरी में आकर उस सुख को क्या करते थे, अनुभव करते थे। लेकिन हम लोग कहते हैं ये तो लिखा ही है, बस हम कोशिश कभी नहीं करते प्रभु के चरणों में बैठने की। जब आप दुखी हो, इसलिए प्रभु के वचन में क्या लिखा, तुम में से कोई दुखी हो तो क्या करे, क्यों करे, क्योंकि आनंद का मूल स्रोत किसमें छुपा हुआ है, प्रार्थना में, प्रभु की हजूरी में बैठकर छुपा हुआ। लेकिन हम वेट नहीं करते, हम कहते 10 मिनट कर लिया, 15 मिनट कर लिया, कोई आनंद नहीं आ रहा, उठो बस खत्म करो। करते कि नहीं करते ऐसा, कोई आनंद नहीं आ रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा, प्रार्थना करने में बोरियत महसूस हो रही है। क्यों, क्योंकि आप प्रभु के चरणों में 10 मिनट बिताना भी आपको क्या बड़ा मुश्किल है। मोबाइल को आप चाहे सारा दिन लेके बैठे रहो, उसमें कोई दिक्कत, आपको पूछो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मोबाइल तो जैसे सारी रात लेकर बैठे रहते हैं, कई तो 1:30-2 बजे तक कई लोग मोबाइल चलाते हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, है नहीं। लेकिन प्रभु की हजूरी में थकावट होने लगती है, इधर से दर्द, इधर से दर्द किधर शुरू होता है, प्रभु की हजूरी में क्या होना शुरू होता है, सारे क्या जो होता है, सिर का दर्द भी, कमर का दर्द भी, है ना, टांगों का दर्द किधर शुरू होता है, बोलो, प्रभु की, आपकी बाइबल तो उल्टी है, अपनी बाइबल है। अगर हम अपने हिसाब से वचन बताएं तो प्रभु की हजूरी में सिर दर्द और घुटने दर्द और कमर दर्द और नींद आती है, यही सुनाएंगे ना, बताएंगे ना, अपना एक्सपीरियंस बताए तो यही बताएंगे ना। सच में अगर अपना एक्सपीरियंस बताएं तो यही होगा। लेकिन सच में अगर बोले तो प्रभु के वचन में क्या है, प्रभु की संगति में क्या है, आनंद की क्या है, भरपूरी। उसके दाहिने हाथ में, प्रभु के वचन में लिखा, उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा, प्लेजर फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है, 1 सेकंड भी कम होता नहीं है, हमेशा बना। बस आपने प्रभु के करीब रहना है, आनंद और सुख, जो आत्मिक सुख है, हमेशा आपके साथ बना रहेगा। और कोई वस्तु नहीं है जो आपको सुखी कर सके, आपको आनंद दे सके। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर से दूर होकर तो क्या है, जितना आप सुख ढूंढने की कोशिश करोगे उतना परेशान ही रहोगे, दुखी ही रहोगे। इसलिए आप क्या करें, परमेश्वर के क्या आए, करीब आए, उसके निकट क्या है, प्रभु के निकट क्या है, आनंद की भरपूरी, आनंद की क्या है, भरपूरी। उसके दाहिने हाथ में सुख क्या रहता है, सर्वदा बना रहता है। ठीक है, तो आइए हम प्रभु के वचन में से आगे उस वचन को पढ़ेंगे। 4 का 22 भी पढ़ लीजिए। और सीला ने भी तुबल कैन नामक एक पुत्र का जन्म दिया। और क्या हुआ, आगे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। आगे वचन पढ़ते हैं। जब उन्होंने क्या किया, अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए उन्होंने क्या किया, आगे पढ़ दीजिए, पढ़े दोबारा। और सीला ने भी तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। उसने भी क्या किया, तुबल और कैन को क्या दिया, जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। वह पीतल और लोहे के क्या बनाने लग गए, धार वाले हथियार बनाने लगे। तुम्हें क्या हो गया, हथियार बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई? कारण प्रभु की हजूरी से, प्रभु की प्रेजेंस से जब बाहर चले गए तो डर सताने लगा। क्या सताने लगा, डर सताने लगा। कहीं हमको कोई क्या ना कर दे, मार ना दे। इसलिए घर में क्या चाहिए, हथियार चाहिए। इसलिए हाथ में हथियार चाहिए, या पिस्टल चाहिए, या कुछ चीजें चाहिए। आजकल के लोग, आजकल के तो पास्टर भी क्या रखते हैं, जेब में क्या रखते हैं, पिस्टल रखते हैं। कारण क्या, क्योंकि क्या हो गया, उनको पता है हम प्रभु से क्या है, दूर है। डर लगता है अंदर ही अंदर। दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन खुद क्या है, डर से
एक परमेश्वर के, कभी बाइबल में पढ़ा है कि परमेश्वर के लोग हथियार लेकर चलते थे? असली सेवक तो क्या करता है? शेर तो खाली हाथ, जाता है, शेर का बेटा भी क्या जाएगा? खाली हाथ। खाली हाथ जाएगा। यीशु मसीह कौन सी तलवारें लेकर जाते थे? हम किसकी संतान है? यीशु प्रभु की संतान। हमको भी हाथ में कोई तलवार या कोई पिस्टल वगैरह लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो एक झोला होता है बस एक, उसमें क्या होती है? बाइबल। खाली हाथ जाते। सबसे दलेर व्यक्ति प्रभु के दास लोग होते हैं। दूसरे लोगों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर, दूसरे प्रदेशों में जाकर खाली हाथ एक बाइबल लेकर जाते हैं। इसको बोलते असली दम। जो तलवारें लेकर चलते, बहुत बड़े बड़े लश्करों में चलते, झुंडों में चलते, वो सबसे डरपोक है ना? क्यों? क्योंकि परमेश्वर के दासों के अंदर क्या है? आनंद की क्या है? भरपूरी है। परमेश्वर के दाहिने हाथ में रहते, उसका सुख सर्वदा उनके अंदर क्या रहता? बना। बना रहता है। लेकिन कैन की संतान ने क्या किया? जब पाप में फंस गए, सबसे पहले तो क्या किया? जब नींद नहीं आ रही थी तो म्यूजिक का निर्माण किया। अब क्या बजाओ? ढोल बजाओ, थोड़ी बांसुरी बजाओ, थोड़ा सा मन क्या हो जाए? शांत हो जाए, हल्का हो जाए, क्योंकि डिप्रेशन है। फिर बाद में क्या कर लिया? डर सताने लगा तो फिर क्या कर लिया? हथियार बना लिए। ये सब परमेश्वर से दूर होने की क्या है? निशानी है। अगर आप भी फिल्मी म्यूजिक सुनते, दूसरा म्यूजिक अपने आप को ठीक करने के लिए सुनते हो, तो आप अभी भी परमेश्वर से क्या है? बहुत दूर है। अगर आप हथियार अपने साथ रखते तो अभी भी आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति, आप परमेश्वर से दूर है। चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप विश्वासी हो, कोई भी क्यों ना हो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी, और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। कैन की संतानों ने हथियार बना लिए। वो हथियार आज भी क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। पीतल के हथियार, लोहे के हथियार। आजकल तो क्या हो गए? बड़े बड़े बम बन गए, एटम बम बन गए, परमाणु बम बन गए, कितने बड़े बड़े। क्यों? डर लग रहा है उनको कहीं हमको कोई बर्बाद ना कर दे। परमेश्वर से दूर होने के कारण डिप्रेशन और डर आता है। मैं आपको बताता हूं, जब परमेश्वर के करीब आ जाओगे, चाहे आपके पास 2 जोड़े कपड़े हो, एक चप्पल हो, फिर भी क्या रहोगे? आनंद। मैं ये नहीं कहता आपके पास वो रहे। परमेश्वर सबको अलग अलग तरीके से देता है, किसी को ज्यादा, किसी को कम, लेकिन परमेश्वर हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। आप बताइए, आप में से किसकी जरूरत को प्रभु ने पूरा नहीं किया? बताइए, कोई है जिसकी जरूरत को प्रभु ने पूरा नहीं किया? हमारी जो जरूरत है, जो हमारी सेहत के लिए सही है, परमेश्वर ने हमको वो दिया है। दिया है कि नहीं दिया? ज्यादा ही दिया। किसी को प्रभु ने कम नहीं दिया। दिया किसी को कम? बोलो। रात को खाना खाकर सोते हो? किसी दिन भूखे रहे? आज तो आटा नहीं है घर में, आज तो कुछ खाने के लिए है नहीं, आज तो भूखे सोना पड़ेगा। है आप में से कोई ऐसा? सबको दिया प्रभु ने, और बहुत आयत से दिया है। परमेश्वर क्या करता है? हमारी हर जरूरत को क्या करता है? पूरा 4:22 दोबारा पढ़ लीजिए एक बार। और सीला ने भी तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। जी। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। हाँ जी। तुबल कैन की बहन नामक बस इतना ही। तो इन लोगों ने क्या कर लिया? हथियार गढ़ लिया। आगे प्रभु के वचन में जब हम देखते हैं, हम ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि समय कम है, ज्यादा टाइम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन उसको ध्यान से सुनिएगा। आगे जाकर देखते हैं, एक प्रभु का चुना हुआ एक अभिषिक्त था, वो राजा था, लेकिन जब उसने प्रभु के साथ धोखा किया तो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वो सुख जो परमेश्वर हर मनुष्य को जो उसके करीब रहता देता है, उसके ऊपर से क्या हो गया? जब हट गया तो उसके मन में क्या आ गया? डर आ गया। राजा है, सिंहासन पर बैठा है, सारे इजराइल के ऊपर क्या करता है? राज्य करता है, राज्य करता, फिर भी क्या है? डर है, दुखी है, परेशान है ना? कौन है वो? शाऊल। शाऊल सिंहासन पर बैठा, भी मुंह लटका कर बैठा। अरे तुझे परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, राजा बना दिया, सिंहासन पर बैठा, कितनी सेना तेरे सामने, सारा इस्राएल तेरे कदमों में, तू इतना शूरवीर योद्धा है, तू फिर भी परेशान क्यों है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति उससे क्या हो गई? एक बंदा जंगल में बैठा आनंद बना रहा है, उसका नाम क्या है? जंगल में बैठा क्या कर रहा है? किसमें बैठा? हो सकता है नीचे बैठा हो, नीचे बैठा क्या गा रहा है? गीत गा रहा है, रब की होवे सना हमेशा, वो मजे ले रहा है प्रभु की उपस्थिति में बैठ के। भेड़े सामने है, वो थोड़ी बहुत भेड़े होंगी, वो ये राजा असली वो है या ये राजा? बताओ, असली राजा तो दाऊद ही हो ना, जो आनंदित है।
भेड़ों को चराकर भी, एक चरवाहे के सिंपल कपड़े पहनकर भी क्या है, सिंहासन पर बैठने वाले राजा से भी क्या है, अच्छा है, आनंदित है, सुखी है। क्यों? कारण वही बंदा लिख रहा है, उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर से दूर नहीं है। चाहे भेड़े चरा रहा है, सबसे छोटा है, घर वाले इतना पूछते नहीं है उसको, घर वाले उसकी इज्जत नहीं करते। अगर हम वचन में पढ़ के देखें तो क्यों नहीं करते? जब उनके घर में यज्ञ रखा गया तो इसको तो बुलाया ही नहीं गया, इसको तो तुच्छ समझा है। बड़े बड़े जो इसके भाई है ना, वो लोगों, एलियाब वगैरह को, शम्मा वगैरह को, वो इनवाइट है, वो बैठे हैं घर में, इसको बुलाया ही नहीं। लेकिन ये उधर बैठा हुआ क्या गा रहा है? गीत गा रहा है परमेश्वर के, आनंदित है, बुलाया नहीं। फिर हमें कोई बुलाए ना तो हम क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। आपको कोई शादी पे ना बुलाए, आपका रिश्तेदार, हम क्या हो जाएंगे? आपके बहन भाई की रिश्तेदार आपके बहन की शादी पे ना बुलाए तो हम क्या हो जाएंगे? परेशान। घर में आपके प्रोग्राम हो, आपको बोले ने बताया ही ना, कार्ड आपकी मर्जी के बिना ही छुपा दें और छुपा कर आपको दिखा दें, आप फिर भी गुस्से हो जाओगे, बोलोगे मुझे तो बताया ही नहीं, मेरा तो कार्ड में नाम लिखा ही नहीं। मुंह क्या कर लेंगे? बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? लेकिन दाऊद राज ऐसा नहीं है, आनंद से भरा हुआ है। वही व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस को लेकर क्या बोलता है? परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है, उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। एक व्यक्ति और है, एक नहीं दो व्यक्ति जेल में बैठे हैं, हथकड़ियां लगी हुई है, काट से उनके पैर ठुके हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, आराधना करें। आराधना हो, जेल में चल रहे, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। ये कैसे? परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के निकट है। जेल में भी क्या बन गया? आनंद की जगह बन गया। बन गई। और जेल का जो मेन उनका क्या, जो कैप्टन है, वो क्या, सूबेदार है, वो क्या है? वो दुखी, क्योंकि क्या हो गया? जेल के दरवाजे खुल गए, उधर से भूकंप आ गया, वो डर रहा है, वो कांप रहा बुरी तरह से। लेकिन ये क्या मना रहे? आनंद मना रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के निकट होने की वजह से ये आनंद से भरे, उनको कोई डर नहीं। लेकिन जेल का जो मालिक है, सूबेदार है, वो डर रहा है, कांप रहा है बुरी तरह से। तो परमेश्वर के निकट आने से हमको कितना फायदा है। पैसे से, हमारे पास कम पैसे हैं तो हम दुखी होते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर के करीब आकर चाहे हमारे पास रोटी के 2 टुकड़े ही हों तो भी क्या मिलेगी? आनंद। उसी को नमक लगाकर बच्चों को दे देंगे, उससे उनकी क्या बन जाएगी? सेहत बन जाएगी। बनेगी ना बनेगी? शद्रक मेशक और अबेदनगो के बारे में सुना था ना आपने, किस प्रकार से जब उनको साग पात ही खाने के लिए बोला गया, और राजा के दूसरे जो लोग थे उन्होंने क्या खाया? मांस खाया, बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाई। ये साग पात खाकर क्या हो, इनके चेहरे क्या हो रहे थे? चमक रहे थे। चमक रहे थे। परमेश्वर की उपस्थिति जब आपके साथ है तो सब बातें क्या है? आपके लिए भलाई को ही पैदा करेंगे। जेल इनके लिए क्या बन गई? भलाई का कारण बन गई। शद्रक मेशक अबेदनगो को देखो, ये डर रहे हैं? लो, बिल्कुल नहीं डर रहे, क्योंकि कहते हमारा परमेश्वर हमको बचाने की शक्ति रखता है। नहीं भी बचाएगा तो भी राजा हम तेरे सामने, तेरी मूर्ति के सामने झुकने वाले नहीं है। इनको दलेरी, हौसला किधर से आ गया? क्योंकि परमेश्वर इनके क्या था? दानियल को शेरों की मांग में जब डाला गया, दानियल रो नहीं रहा था, परेशान नहीं हो रहा था, सारे उसके खिलाफ हो गए, फिर भी दानियल क्या था? आनंदित था। सोच कर देखो, परमेश्वर के निकट आज हमको आना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर के निकट आप नहीं हो ना, जब मुसीबत आएगी तो आप खड़े रह नहीं पाओगे, आगे आने वाली है मुसीबतें बहुत ज्यादा। इसलिए हमें परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हमारा परमेश्वर क्या चाहता? मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू सब बातें छोड़, तू सबसे पहले क्या कर? मेरे निकट आ, तू मेरे निकट आ, मैं तुझे दिखाता हूं मैं क्या चीज। हमको एक ही चीज कर रहा है आज, प्रभु के निकट आना। फिर देखो, दिमाग से डिप्रेशन, चिंता, शादी की चिंता, घर की चिंता, नौकरी की चिंता, परिवार की चिंता अपने आप ही दिमाग से हट जाएगी। ऐसा आनंद आपको हृदय में महसूस होगा। धरती पर ही आप किसको महसूस करोगे? स्वर्ग को महसूस करोगे। समझे ना बात को? परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा रखना चाहता है इस धरती के ऊपर। फिर आपका चेहरा भी बताएगा, और फिर लोग भी आपको देखकर किसके पास आएंगे? प्रभु के पास। हमारे चेहरे पे तो कोई खुशी नहीं है, हमारा चेहरा तो झुंझलाया रहता है।
तो लोग हमें कहेंगे ये तो खुद दुखी है, हमें क्या बताएगा ये परमेश्वर का वचन। ऐसा परमेश्वर हमको नहीं चाहिए। जय मसीह की। हम तो जा रहे हैं, समझे ना, क्योंकि हमारा फेस, हमारा चेहरा, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो हमारा फेस होता है हमारे अंदर के माइंड को हमारे अंदर चल के आ रहा है, दिखाता है। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का सुख, परमेश्वर की शांति है, उसका चेहरा भी क्या करेगा, उसको दिखाएगा। और चेहरे को पढ़कर लोग कहते क्या मिल गया तुझे, क्या मिल गया, लॉटरी निकल गई, बोलेंगे ना, कितने लाख की निकली है। फिर आप बताओगे कौन सी लॉटरी निकली है, फिर अपने आप लोग भी प्रभु के पास आएंगे। एक वचन बताकर फिर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के वचन में से। पौलुस और सिलास के बारे में हमने देख लिया। यूसुफ के बारे में जब हम देखते हैं, यूसुफ के साथ कौन था, यूसुफ के साथ कितना बुरा हुआ। पुराने नियम का व्यक्ति है, उसके भाइयों ने क्या कर दिया, उसके कपड़े फाड़ कर सब कुछ, उसको मार काट के, ठीक है, मारा, उसको काटा नहीं, मारा, उसको मार कर क्या कर दिया, गड्ढे में डाल दिया। मारना चाहते थे लेकिन प्रभु ने उसको क्या कर लिया, बचा लिया। तो बाद में इस्माइलियों के हाथ में बेच भी दिया। फिर जब चले गए, फिर पोतीपर के घर में चले गए। पोतीपर के घर में भी उसने कोई बुरा काम नहीं किया, पकड़कर उसको किधर डाल दिया गया, पिटाई भी हुआ होगा और जेल में भी क्या कर दिया। कितना गलत इल्जाम प्रभु के उस बेटे के ऊपर लगा था। किसके ऊपर, यूसुफ के ऊपर। हमारे ऊपर थोड़ा सा लग जाएगा, नहीं अब तो मैं बदला लूंगा ही लूंगा। पुराने नियम का व्यक्ति है, उसके हाथ में 66 किताबें, आपकी तरह उसके हाथ में बाइबल थी, बोलो, यीशु मसीह को जानता था वो, प्रेम का पाठ वो पढ़ा था, नहीं पता था उसको कुछ। लेकिन फिर भी वो क्या रहा, जेल में इतनी ठोकरें खाकर, चोटें अपने लोगों से भी खाकर, फिर भी क्या कर रहा, प्रभु का धन्यवाद कर रहा है। क्यों नहीं वो उसने आत्महत्या कर लिया। अगर आज के समय का व्यक्ति होता वो क्या कर लेता, करना था ना। भाइयों ने क्या कर दिया, मारा, और क्या कर दिया, गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में डालने के बाद बेच ही डाला। और अपने जहां काम कर रहा था उधर भी कोई गलत काम नहीं किया था, इल्जाम लग गया गलत काम का, पकड़कर पिटाई हुआ। पिटाई होने के बाद जेल में डाल दिया गया। ये फिर भी क्या है, तो इसलिए लिखा, उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा, हमेशा। हम जैसे या कोई आम लोग होते, उन्होंने आत्महत्या करके कब मर जाना था, यूसुफ फिर भी खड़ा रहा। उसका मुख्य कारण क्या था, उसका मुख्य भेद क्या था, परमेश्वर उसके साथ था। ये परमेश्वर की उपस्थिति में है। तो प्रभु तो हमें छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन हम प्रभु को छोड़कर क्या हो जाते हैं, साइड पर हो जाते हैं। हमने गीत भी गाया था, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। लज्जित कब नहीं होंगे, जब वो परमेश्वर के साथ साथ रहे। तो प्रभु चाहता है हम परमेश्वर के निकट आए, हमें वो आनंद देना चाहता है जो दुनिया के पास है। जो शांति सच में यीशु मसीह के अंदर थी ना, वो शांति प्रभु हमको भी क्या करना चाहता है, देना चाहता है ना। यीशु मसीह के अंदर कैसी शांति थी, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, है ना, जब यीशु मसीह को पता चल गया था मुझे पकड़वाया जाएगा, तो यीशु मसीह खुद उस जगह पर चलकर गए। आपको पता चल जाए कि मुझे यहाँ पे पकड़ा जाएगा तो क्या करोगे, उधर जाओगे, पूरी जिंदगी उधर जाओगे नहीं, पूरी जिंदगी नहीं जाओगे, देखोगे भी नहीं उधर। यीशु मसीह खुद उधर चल कर गए, यरूशलेम में आए। उसके बाद गतसमने में गए, जब पूछने लगे तुम में से यीशु कौन है, उसने क्या बोला, ये होगा शायद, ये पतरस होगा यीशु, है ना। हम होते तो क्या बोलना था, हमें नहीं पता कौन है, बोलना था ना, हमें नहीं पता कौन है। लेकिन उसने क्या बोला, मैं हूं, पकड़ लो मुझे, है ना। ये शांति प्रभु हमको भी देना चाहता है। आखिर तक प्रभु यीशु मसीह इतना यीशु मसीह के साथ क्या हुआ, हाथों में कील ठोक दिए, कोड़े पड़ गए, पूरा शरीर फटा हुआ है ना, 3 किलो पे लटका हुआ, फिर भी क्या बोल रहा है, फिर शांति खत्म हो गई, बोलो, अंदर से शांति खत्म हो गई यीशु मसीह के, फिर भी क्या बोलता है, हे पिता इनको क्या कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये वचन इसके ऊपर सेट बैठता है, दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, हर हाल में बना रहता है। अभी हमको जरूरत क्या है, परमेश्वर के करीब आने की। इससे पहले कि परीक्षाओं में आप घिर जाओ, इससे पहले कि बहुत सारी मुसीबतों में आप घिर जाओ, किसके पास आ जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ। आपकी शांति कोई छीन नहीं सकेगा, आपके अंदर दलेरी बनी रहेगी, फिर आपको हथियार नहीं रखने पड़ेंगे,
फिर आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, उनकी तरह म्यूजिक नहीं सुनना पड़ेगा। हाँ, म्यूजिक सुनेंगे तब थोड़ा सा आराम मिलेगा। आप हमेशा आनंद से भरे रहोगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमको वो आनंद देना चाहता है, वो आनंद से भरना चाहता है। प्रभु के पास आकर रोना धोना नहीं है। कोई लोग बोलते रोना धोना है, बस दुख में पड़े रहो, सारा दिन परेशानी में पड़े रहो, सिर बांध कर बैठे रहो। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। वो आनंद जो मनुष्यों की समझ से परे है, वो आनंद परमेश्वर हमको देना चाहता है। प्रभु कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। हालेलुया। हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, विश्वासियों, सेवकों, प्रभु के पास आओ। वो आपको बुला रहा। बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। वो आनंद दूंगा जो समझ से परे। चीजों की बहुतायत के साथ आनंद नहीं मिलता है। धन की बहुतायत के साथ खुशी नहीं मिलती है जिसको आप ढूंढने की कोशिश में लगे हो। आनंद और शांति परमेश्वर के कदमों में है। सुख उसके दाहिने हाथ में है। 10 मिनट का नहीं, आधे घंटे का नहीं, प्लेजर हमेशा का है। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप उसके चरणों में आ जाएं, उस आनंद को पाए। आदम और उसका परिवार प्रभु से जब दूर हो गया तो आनंद को ढूंढने के अलग अलग रास्ते ढूंढने लगे। आज भी मनुष्य आनंद को ढूंढने के लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा। अपने जीवन को बर्बाद करने में लगा हुआ। शैतान ने भी कुछ चीजों में आनंद डाल दिया, थोड़ा थोड़ा आनंद डाल दिया, लेकिन उसके बाद मौत भी डाल दी। हालेलुया। कितने यंगस्टर, कितने हमारे बहन भाई जो हमको जानते हैं, उस आनंद को पाने में लगे हुए। शैतान ने थोड़ा सा आनंद डाला है, साथ में मृत्यु का जहर भी उसमें डाला हुआ। मृत्यु का जहर भी उसमें डाल दिया। बहुत लोग उस जहर को खा लिए, अनंत काल की मृत्यु को प्राप्त हो गए। हमारा परमेश्वर कहता शांति और आनंद चाहिए, केवल केवल परमेश्वर, केवल केवल प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति। आपको बैठना होगा, आपको बैठना होगा। फिर देखो कैसे आनंद की नदियां बहती हैं आपके अंदर से। कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर पाएगी। प्रभु से ये मांगो, मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम बोलते हो शायद शादी होने से मुझे आनंद मिल जाएगा, तुम सोचते हो शायद बच्चे होने से मुझे आनंद मिल जाएगा, तुम सोचते हो घर बन जाएगा फिर आनंद मिल जाएगा, तुम सोचते हो जब नौकरी मिल जाएगी तब आनंद मिल जाएगा। फिर भी आनंद नहीं मिलेगा। आनंद मिलना है, सच्ची खुशी मिलनी है, तो आपको प्रभु की उपस्थिति में आना होगा, उसके करीब आना होगा। उसके करीब ही आनंद की भरपूरी है, और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रभु के पास आए, दूर ना जाएं। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद तेरे वचन के लिए प्रभु जी। आपने हमको दिया पिता प्रभु जी तेरी उपस्थिति में प्रभु, और हम सबको आपके करीब आकर प्रभु जी तेरे चरणों में समय बिताने के लिए, और वो आनंद जो आप हमें से प्रत्येक को देना चाहते हैं, सबको पाने के लिए अनुग्रह दें। सुनने वाले तेरे सब बच्चे आशीष पाए, और पिता उस आनंद को पाएं जो आप हमें देना चाहते हैं। संसार भर के जितने भी कलीसिया के लोग हैं पिता प्रभु, सब तुझ में उन्नति पाएं। जो क्लेश में है उनको स्थिर करें, जो कमजोर है उनको बलवंत करें, जो गिर गए उनको उठाएं, जो पीछे हट गए प्रभु उनको वापस लेके आए। तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी, सब बातों को प्रभु आप नियंत्रण करें। स्वर्गीय पिता, तेरे बच्चे जो कुछ लोग प्रभु मुसीबत में हैं, लोगों ने प्रभु कुछ लोगों ने उनको घेर के रखा हुआ है प्रभु जी, उनको भी आप आजादी दें, ताकि तेरे नाम की गवाही दुनिया के कोने कोने में फैला सके। तेरे दासों को भी स्थिर कर,
तुझमें मजबूत कर, दलेरी का आत्मा दे, ताकि तेरे लिए हमेशा स्थिर रहे पिता। हम सब कलीसिया प्रभु तेरे चरणों में बैठकर उनके लिए पिता प्रभु जी प्रार्थना करते, अपने बच्चों को डिलीवर कर और सामर्थ और बल दे। तेरे हाथों में प्रभु सौंपते सब बातें, आप नियंत्रण करें। मैं मादर जलाल प्रशंसा आपका है, आपको मिले यीशु मसीह के नाम, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सभा कर संगति उनके साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।